अपनी मशीनों से सांस मुझे लेने में मदद की है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांसें ले रहा था, आज तक सांस का मुझे एहसास नहीं हुआ ये कितनी कीमती चीज है। आज एहसास कर रहा हूं कि मेरे रब 1.5 दिन की 90,000 बिठा दिए, 80 साल से सांस ले रहा हूं। मालिक तेरा कितना शुक्र अदा करूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और उसको अल्लाह ने सेहत भी दी है, वो मालदार है, मालदार है। इस हदीस को याद रखना, उसको शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। औलाद पर शुक्र अदा करो, औलाद तुम्हारे हक में फायदेमंद हो जाएगी। तुम अपनी माँ का शुक्र अदा करो और अल्लाह के अल्लाह तूने मुझे माँ अता की है, अल्लाह तेरी माँ की उम्र को बढ़ाएगा। तू बाप का शुक्र अदा कर, उसकी खिदमत कर, अल्लाह तेरे बाप की उम्र को बढ़ाएगा। नेमत आए तो शुक्र करना लाजिम है, ये तो दुनिया की नेमतें हैं तो शुक्र करो। बताओ जब मुस्तफा जैसी नेमत जिस महीने में मिली है, क्या उसका हम शुक्र नहीं अदा करेंगे? सुभान अल्लाह, नाराए उसको शफी जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा सादात इकराम, मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? मैं एक अमल बता रहा हूं आपको, इसको 1 महीने लगातार करके देखिए, इससे आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। वो अमल है मुस्कुराने का। कभी कभी मुस्कुरा लिया भी करें, इससे माहौल अच्छा होता है। मुस्कुराइए, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सहाबा इकराम कहते हैं, अच्छा हमारी बहनों ने बड़े कॉस्मेटिक पैसे खर्च करती हैं, नए नए फेस वॉश, नए नए क्रीम और न जाने क्या क्या, इतने नाम भी याद नहीं होंगे जितनी ईजाद हो गया कॉस्मेटिक की जो दुकान है। अच्छा आप मुझे बताएं, रशिया में मुसलमान नहीं मगर वो पर्दे की मुखालफत करता है। अमेरिका में मुसलमान नहीं मगर वो पर्दे की मुखालफत करता है। क्यों? क्योंकि अगर पर्दा होगा तो उनका मेकअप का सामान कैसे बिकेगा। ये हमारी भोली भाली बहनें नहीं समझ पाती। अब चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, या कुछ लड़कों को आजकल आदत पड़ गई है फिल्टर से फोटो लेने की, और वो जो हैं वो नहीं समझेंगे, अपने चेहरे के दाग धब्बों को मानने के लिए तैयार नहीं। वही मानेंगे जो मोबाइल का फिल्टर दिखाएगा, वही उनको लगेगा जो मैं इस मोबाइल में हूं। तो इन सारे लोगों के लिए बता रहा हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि किसी भी क्रीम और फेस वॉश से, किसी भी कॉस्मेटिक से चेहरे का हुस्न नहीं बढ़ता। चेहरे में 126 मसल्स हैं, वो तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंसार सहाबा कहते हैं जब हुजूर पहले दिन मदीने तशरीफ लाए तो हमने देखा हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और फिर हमने 10 साल लगातार देखा
हुजूर को जब भी देखा मुस्कुराते हुए देखा। फिर कहते हैं हुजूर के विसाल वाले दिन भी हमने हुजूर का दीदार किया, हुजूर तब भी मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम बोला जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब मेरी बात नहीं समझ रहे, यानी आप अगर घर में मुस्कुराएं तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, बीवी को देख के मुस्कुराएं तो ये सुन्नत भी है और आपके घर में इससे बरकत भी होगी। अपने कारीगरों को देख के मुस्कुराएं तो आपकी आदत को देख के आपका ज्यादा काम करेगा। जहां भी मुस्कुराएं, कुछ लोग होते हैं मनहूस, इनके चेहरे ऐसे होते हैं, ये जहां जाएंगे वहीं ऐसा लगेगा कि नहूसत आ गई। ये घर में बच्चे खेल रहे होंगे, पहुंचेंगे, इनके उस बगैर मुस्कुराने वाले मुंह को देख के बच्चे डर जाते हैं कि अब्बा आ गए, अब्बा आए हैं, कोई फिरौन का औलाद आई है, कोई नमरूद आया है, जो बच्चे डर गए। ये सब ठीक नहीं है। मुस्कुराओ, जिस महफिल में मुस्कुराओ उसमें बरकत। तुम ऐसे मुस्कुराओ। इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? आपने फरमाया बिल्कुल कर दूंगा। तो फिर बताइए। फरमाया रब के सामने रोने का नाम दीन है और लोगों के सामने मुस्कुरा के रहने का नाम दीन है। तो ये पहला नुस्खा क्या है? मुस्कुराना। आप खुदा की कसम किसी को कुछ दे नहीं सकते, मगर किसी परेशान के साथ मुस्कुराइए, फिर और मुस्कुराइए, फिर वो परेशान हो ना तो उसकी परेशानी पूछिए, क्यों तेरा चेहरा उतरा हुआ? तवज्जो तो करें। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, कयामत के दिन वो जहां भी होगा मोहम्मद उसकी शफाअत करेगा। टूटे हुए मोमिन का दिल मुस्कुराया करें। मुस्कुराने से जहां भी जाएंगे वहीं का माहौल, और जिसका दुनिया का माहौल अच्छा है उसका कब्र का भी माहौल इंशाअल्लाह अच्छा होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। आप बच्चे इधर सामने वाली कुर्सियां उधर हैं, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। नहीं कुर्सियां लेके नहीं, खाली कुर्सियों पर बैठे। हमारे क़िबला सैयद साहब, क़िबला चांद मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अल्लाह ने उनको आदत दी। ऐसे बुजुर्ग लोग जहां जाते हैं तो वो अपनी हिकमत से बरकतें करते हैं। ऐसे ही हजरात की हम लोगों को जरूरत है, जिन लोगों के यहाँ वुसअत पाई जाती है। अब बताएं, जो खुद ही चिड़चिड़ा है वो आवाम को क्या भरोसा देगा? वो मियाँ जिसके पास वक्त ही नहीं है, गाड़ी के पीछे भगवारा लोगों को है ना। मैंने देखे बड़े बड़े मियाँ, नाम बड़े और दर्शन। अब गरीब आदमी गया तो उससे कहा मियाँ के पास वक्त नहीं है, जरा बाहर खड़े रहो। और जब मालदार गया ना तो साथ में नाश्ता कर रहा है। इसका मतलब ये मियाँ नहीं है कोई ढोंगी है। मियाँ तो वो है खुदा की कसम जो गरीबों से ज्यादा मिलता हो, अमीरों को मुंह ना लगाता हो। क्योंकि दुनिया का इस दुनिया का सबसे बड़ा पीर जो है ना, वलियों में जिसकी शान है उसका नाम गौसे आजम है। और गौसे आजम की बारगाह में गरीबों को इंतजार नहीं कराया जाता था, अमीरों को इंतजार कराया जाता था। और बताया जाता था यहाँ कोई दुनियादार नहीं बैठा है, मदीने वाले का वफादार नारे तकबीर लगाइए चाचा, नाम लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब मुस्कुराइए, आपको सवाब मिलेगा। हंसने के लिए नहीं कहते हैं, मुस्कुराइए। हुजूर की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। आप देखें नहीं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कपड़ा बेचने वालों को देखो, बड़े बड़े मनहूस आदमी से भी अच्छे से बात करते हैं, कपड़ा बिक जाए। और हम दीन की तबलीग करने वाले अगर हम नहीं मुस्कुराएंगे तो ये बताओ फिर कौन मुस्कुराएगा? अल्लाह ताला सलाम। पहली बात बता दी है नौजवानों को, बच्चों को भी बता रहा हूं, मुस्कुराने से हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। सुभान अल्लाह। और अखलाक उसका अच्छा है जो मुस्कुराता है। अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए।
अगर 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? नवाजिश करो। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। हम इमाम हुसैन की महफिल में तो ना शरीफ लोग, मैं हुजूर की महफिल में इमाम हुसैन की मरकत करूं, नवाजिश करो। मसला तो नहीं है? नहीं। आजकल बड़े मसले उठ रहे हैं। हाँ हाँ, इंशाल्लाह सब दब जाएंगे। ये नए नहीं है, पुराने हैं। ये नए नहीं है, पुराने हैं। खुदा की कसम, जिसके दिल में हुजूर की औलाद से मोहब्बत नहीं, वो कुछ भी है मगर जहन्नमी है, वो मुसलमान नहीं है। जिसको नाम सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक का, और वो ये कहे कि साहब इसको रोको और अली का जिक्र करो, समझ लेना राबजी है ये, इससे दूर रहो, ये बदबख्त है। और अगर मौला अली का जिक्र हो रहा हो और कोई रोको, ये जिक्र ना करो, हजरत अबू बकर का जिक्र करो, तो समझ लेना ये खारजी है, इसके भी हमारे दीन से कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा दीन क्या है? जब किसी ने ये कहा ना माज़अल्लाह खारजी ने, हुजूर का नसीब कितना अच्छा है कि उनको अबू बकर जैसा गुलाम मिला और उमर जैसा गुलाम मिला, तो फिर किसी बदबख्त ने, रावजी ने ये कहा नसीब कितना अच्छा है आमना के लाल का, फातिमा के जैसी बेटी मिली, अली जैसे दामाद मिले। मेरे इमाम ने कहा ये दोनों नजरिए बातिल हैं, ये दोनों जहन्नमियों के नजरिए हैं। हमारा नजरिया ये है नसीब अबू बकर का कितना अच्छा है कि मुस्तफा जैसा आका मिला, और नसीब फातिमा का कितना अच्छा है कि मोहम्मद जैसे बाप मिले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो शेर पढ़ता हूँ सैयद साहब की इजाज़त से, पढ़ दूं? नवाजिश करो। क्योंकि हम हैं सहाबा और अहले बैत दोनों के गुलाम, और हमारे इमाम ने तो हमको बताया बस मदीने के कुत्तों का मामला है, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। इससे आगे बात भाई, हमसे मदीने के कुत्तों की बात करो, इससे आगे हम मदीने के लोगों की बात। मेरा इमाम के इश्क, आला हजरत के इश्क के अगर छींटे मिल जाए ना तो हम आशिक रसूल बन जाएंगे। लोग मेरे इमाम को नहीं समझ पाए ना, आला हजरत को लोग नहीं समझ पाए, वो भी जो कहते हैं हम वो भी नहीं समझ पाए, और जो उन्हें समझ जाए खुदा की कसम अल्लाह उसको बड़ी बुलंदियां अता करता है। सुभान अल्लाह। चूंकि आला हजरत क्या है? हुजूर का मोजज़ा है। मोजज़ा समझ में आता है? आप अकल से अगर तोलोगे तो मोजज़ा समझ में नहीं आएगा, इश्क से देखोगे। तभी तभी तो इकबाल कहता है कोई मुझसे ये कहे कि नाम रख दो जरा अकल का, तो मैं फौरन अबू जहल रख दूंगा, और कोई मुझसे कहे इश्क का नाम रखो तो मैं अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं दो तीन शेर, दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिक्र आका इमाम हुसैन, शहजादे इमाम हुसैन। और वो दिल है फातिमा का तो जहसन की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल है फातिमा
अल्लाह जिंदाबाद। एक शेर, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला सलामत रखे शाबाश। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुनिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समझाऊंगा भी नहीं, समझाने से शेर बात बन जाता है, और बात तो मैं वैसे भी कर रहा था, तो शेर तो नहीं हुआ ना, समझाऊंगा नहीं, समझ आप शेर समझ जाए। इलाहाबाद के लोग हो, आपने तो शायरी सिखाई है दुनिया को, तो यहीं के रहने वाले थे, इब्ने सफी करीब नारा क्या। हाँ, शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहना, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, जिंदा हुसैन है। एक शेर और पढ़ता हूँ। आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूँ। हाँ, यजीद को मानते हैं मगर इकरार नहीं करते, तो उनकी हैसियत ये खुल के नहीं कह पाए। वो खुल के नहीं कहते, हम छुप के नहीं कहते। शेर सुनिए। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी मेहरबानी, आखिरी शेर पढ़ता हूँ और सलामत रखे। ये बड़े शीन की नजर है। अल्लाह पप्पू भाई आपके साहबजादे को सलामत रखे, और उसको अल्लाह जरूर शिफा देगा इंशाअल्लाह। परेशान ना हो, अल्लाह परेशानियां कभी फिरौन और नमरूद को नहीं देता, वो अपने नबियों को ही आजमाता है। वो ऐसे ऐसे लोगों को नहीं आजमाता, जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। वो कहता है मैंने फिरौन को भी तो सर में दर्द तक नहीं दिया। अब शेर एक आखिरी पढ़ा उसमें, ये बड़ी शीन की नजर है, बड़ी शीन। अच्छा, एक बड़ा शीन पाकिस्तान से आया हिंदुस्तान, उसने लखनऊ में मजलिस की। उसमें सुन्नी थे कि नहीं थे, कौन थे हमें नहीं पता। उसने तकरीर करते हुए कहा भाई सुन्नी में मेरी तकरीर सुनते हैं, हालांकि वो बड़ा शीन था। समझ रहे हो जी? अब जरूरी है कि नाम बताऊं, समझ रहे हो कौन था वो? बड़ा शीन था, अभी और समझ जाओगे। उसने ये एतराज किया कि भाई सुन्नियों में और हम में 3 नुक्तों का फर्क है, यानी बड़ी शीन में 3 नुक्ते हैं, इन तीनों को हटाओ, हम सब एक हैं। उसको मैंने जवाब दिया, आपको भी समझा रहा हूं। उसने कहा 3 नुक्तों का फर्क है। 3 नुक्तों से मुराद उसकी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। ये कहने लगा तीनों को मानना बंद करो, हम तुम सब एक जैसे हो जाएंगे। तो हमने ये कहा कि ये 3 नुक्ते भी तो तेरे इस सीने पे रखे हुए हैं ना, इनका बुग़्ज़ तू अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं और फिर खत्म। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। क्या कहने, आप पीटते हो कभी? नहीं पीटते ना, तो शेर सुनो। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। क्या अदा करो? और ये क्या अदा करो? तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। नेमतें, मेरी बहनें बैठी हैं माशाल्लाह, आप भी बैठे हैं, सारे लोग मेरी पूरी तकरीर सुन के ही जाएं। वैसे मेरी उम्मीद यही है कि मेरी आज तक कोई बीच में तकरीर छोड़ के गया नहीं है, तो आप भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि जब मखदूम कायनात का फैज होता है तो फिर एक रूहानी माहौल क्रिएट। हमें बात शुक्र करो तुम्हें नेमतें,
ये किसी LIC वाले का वादा नहीं है, बैंक वाले का वादा, किसी मियां का वादा, किसी शेख का वादा, ये वादा अल्लाह का है। वो कहता है तुम शुक्र करो मैं नेमतें। ऐसा लगता है लोगों को कि दौलती सब कुछ है। अस्पतालों में जाइए, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली के एम्स में। उसने मुझे देखा और बुलाया कि मेरे लिए भी दुआ कर दे। मैं किसी दूसरे को देखने गया था। अच्छा, मेरे दिल पर जब सख्ती तारी होती है, यानी जब ये मूवमेंट करना बंद कर देता है इमोशंस पर, तो मैं समझता हूं ये दिल मेरा सख्त हो गया। इसके लिए मेरे गौस पाक ने इलाज बताया कि जिसका दिल सख्त हो जाए वो कब्रिस्तान जाए और बीमारों को देखे। अब सुनिए मेरी बात। तो उसने मुझसे कहा मेरी तरफ, मैं क्या आप कहने लगे मुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि 100 बीघा जमीन का भी मालिक हूं। अल्लाह ने जमीन जायदाद बड़ी दी है, मगर आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मेरी ना कार किसी काम की, ना मेरी किसी दौलत मेरी काम की, क्योंकि मुझे कैंसर है और डॉक्टर कहता है 1 महीने के बाद तुम मर जाओगे। अल्लाह, अब आप बताओ, आप तो शुक्र नहीं अदा करते। अस्पतालों में जाके देखो, एक बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो गई ना, तो अस्पताल में जब वो भर्ती हुआ तो ऑक्सीजन मशीन से 1.5 दिन में ठीक हो गया। 90,000 बिल आया। देखने लगा, देख के बिल रोने लगा। तो किस डॉक्टर ने पूछा पैसे ज्यादा लग रहे? नहीं, अल्लाह ने इतना दिया, सारी तेरा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, 80 साल की उम्र गुजर गई मेरी। तूने 1.5 दिन अपनी मशीनों से सांस मुझे लेने में मदद की है, तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांसें ले रहा था। आज तक सांस का मुझे एहसास नहीं हुआ ये कितनी कीमती चीज है। आज एहसास कर रहा हूं कि मेरे रब 1.5 दिन की 90,000 बिठाल दिए। 80 साल से सांस ले रहा हूं। मालिक तेरा कितना शुक्र अदा करूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और उसको अल्लाह ने सेहत भी दी है, वो मालदार है, मालदार है। इस हदीस को याद रखना। उसको शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। औलाद पर शुक्र अदा करो, औलाद तुम्हारे हक में फायदेमंद हो जाएगी। तुम अपनी माँ का शुक्र अदा करो और अल्लाह के अल्लाह तूने मुझे माँ अता की है, अल्लाह तेरी माँ की उम्र को बढ़ाएगा। तू बाप का शुक्र अदा कर, उसकी खिदमत कर, अल्लाह तेरे बाप की उम्र को बढ़ाएगा। नेमत आए तो शुक्र करना लाजिम है। ये तो दुनिया की नेमतें हैं तो शुक्र करो। बताओ जब मुस्तफा जैसी नेमत जिस महीने में मिली है, क्या उसका हम शुक्र नहीं अदा करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा। देखो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके हाथ थक जाएंगे, मोबाइल हाथ में ले ले। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको दे देंगे। मैं आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाऊंगा, जहां भी आप मुझे तलाश करेंगे ना इंटरनेट पे, वहां मैं मर भी जाऊंगा फिर भी मिलूंगा। मगर आज जो जिंदा हूं तो आज मुझे आप देख लो, मैं आपको आप मुझे सुन लो, मैं आपको सुना दूं, ताकि जब हम कभी कयामत में मुलाकात करें तो आप मेरा गिरबान पकड़ के ये ना कहें कि इसने सही बात नहीं समझाई थी, और मैं आपको देख के ये ना कह दूं कि अल्लाह मैं बात तो कह रहा था मगर ये ध्यान नहीं दे रहा। दोनों का इम्तिहान। नेमत मिलेगी तो शुक्र अदा, शुक्र अदा। अच्छा, आपको अगर ये पता चले, जो लोग ये कहते हैं ना हम नबी का मिलाद नहीं मनाते, उनसे सवाल कर रहा हूं, उनमें जो सही जहन के लोग हैं, जो बिल्कुल सड़ गए, उनसे बात नहीं कर रहे, जिनके थोड़े बहुत जहन ठीक भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये पता चले आज ही के दिन हुजूर तशरीफ लाए थे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर? क्या सोचेंगे आप? आज ही के दिन आए थे, जिस दिन आपका बच्चा आया है आपने खुशी मनाई है, जिस दिन आपके अब्बा आए आपने खुशी मनाई है, जिस दिन आपकी शादी हुई है एनिवर्सरी आप मना रहे हैं, आपको कोई बिदअत नजर नहीं आ रही। और जिस दिन हुजूर आए, मेरे नबी खुद रोजा रखते थे। किसी ने पूछा हुजूर रोजा क्यों रखते हैं? पर मैं पीर के दिन में दुनिया में आया था, हर हफ्ते पीर के दिन रोजा रख के हुजूर अपनी मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मगर बात यह जिसका आता है वही खुशी
अब एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा है, उतरने के बाद उसने जब अपना इमिग्रेशन कंप्लीट किया है तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे देख के खुशी नहीं मनाई, हालांकि वो कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद आया था। उसके बाद उसने लखनऊ से एग्जिट किया एयरपोर्ट से, वो ट्रेन में या बस में बैठा, फिर भी उससे किसी ने खुशी नहीं मनाई। वो कार में बैठ के अपने घर आया, फिर भी घर मोहल्ले में लोगों ने देखा तो मगर खुशी नहीं मनाई। मगर जैसे ही घर में पहुंचा है वैसे ही बेटा चिपक गया, हाय मेरे अब्बा आ गए। जैसी बेटी ने देखा, हाय मेरे अब्बा आ गए। शौहर ने देखा, मेरा आंखों में आंसू आ गए, मेरा शौहर आ गया। और जैसे ही मां ने देखा, कहा मेरा बेटा आ गया। बाप ने देखा, मेरा बेटा आ गया। बहन बोली, मेरा भाई आ गया। भाई ने देखा तो कहा मेरा भाई आ गया। सुनो, जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए, बात नदमा में पहुंची तो कोई खुशी नहीं मनाई गई, बात देवबंद में पहुंची तो कोई खुशी नहीं मनाई गई। मगर बात जैसे ही बरेली पहुंची, मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, न डूबा हमारा नबी। गर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आला हजरत, आला हजरत, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। जिसका आया है वो खुशी, जल्दी बोलो। हुजूर आए हैं, गलियां सजाया करो। मेरी बहनों, अपने बच्चों को नए कपड़े पहना के मीलाद वाले दिन सुरमा लगा के, टोपी लगा के जुलूस के पीछे चलना सिखाओ। जब वो पूछे अम्मा क्या बात है, कहा बेटे आज के दिन तुम्हारे नबी का बर्थडे है, तुम्हारे पैगंबर आज के दिन दुनिया में आए हैं। वही वो ना आते तो कोई ना आता, न आदम होते, न शीश होते, न इलियास होते, न जकरिया होते, न ईसा होते, न मिना होता, न काबा होता, न काबा होता, न मिना होती, न सफा होता, न मरवा होता, न तुम होते, न मैं होता। मेरा इमाम बोला, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए हैं, मक्के की सरजमीन है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आज मीलाद पढ़ दूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो मीलाद जो हमारे बुजुर्ग पढ़ते चले आए। थोड़ा सा इसका ही को कम करो, माइक आपका बहुत अच्छा है। मैं कभी माइक को कभी परेशान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे खुद का माइक अच्छा दिया है। मैं इसके बारे में बात नहीं करता, अल्लाह ने बड़ा मजबूत माइक दिया है। बात ठीक है नहीं, बस इसको अल्लाह ने दिया है तो वही है। हाँ, आवाज कम ना करो भाई, आवाज जैसी है वैसी कर दो, बस इको कम करो। आपने आवाज कम कर दी। अच्छा, ये मैं अभी थोड़ी देर मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं समझा उर्दू समझते ही नहीं है। दुरूद से पढ़ ली, हाँ, ऐसे देख रहे हैं। आवाज कम ना करो, बस यहां रहने दें। इसका ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल यानी आवाज का ट्रेबल, हल्का सा बेस इसका कम करें और ट्रेबल बढ़ाएं। अब मैं बात कर रहा था आपसे, हुजूर आए हैं, हुजूर हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हुजूर आए हैं, आज गलियां भी सजाओ, आज मकान भी सजाओ। ए लोगो, आज हुजूर के लिए चरागा करो, सुबह सुबह नए कपड़े पहनो, उसमें लगाओ अपने इतर, फजर के वक्त में अपने घरों में खड़े हो जाओ, और जब हुजूर की आमद का वक्त हो तो मदीने की तरफ मुंह करो और फिर ये कहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरों साथ पे लाखों सलाम। मेरा ईमान है तुम रब के महबूब की खुशी मनाओ, अल्लाह तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारे घर वाह 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 वाह, खुशियों से भर दे। हुजूर आए हैं, उम्मे जमील कहती हैं, हुजूर की दाई का नाम ले रहा हूं, जोर से बोलो। लेडी डॉक्टर, दाई,
उम्मे जमील कहती है मैं आमना के पास खड़ी थी तो मैंने देखा आज आमना के जो माथे पर पसीना आता था मैंने उसको ऐसा सूंघा ऐसी कभी कस्तूरी की खुशबू भी नहीं देखी। मैं आमना के पास खड़ी हूं। कहते जब बच्चा पैदा होता है उसूल यही है, पहले गंदगी बाहर आती है मां के पेट से, फिर बच्चा आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, फिर उसको नहलाया जाता है, फिर उसको सुरमा लगाया जाता है। मगर ये पहला बच्चा मैंने आमना के आते देखा, उनके आने से पहले खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, कोई गंदगी नहीं आई। और उसके बाद तवज्जो करें, उसके बाद फरमाती हैं उसके बाद मैंने देखा कि जब वो बाहर को अपनी वालदा के शिकम से बाहर तशरीफ लाए तो बदबू नहीं खुशबू आई। जब वो आए तो उनकी नाफ कटी थी, वो अल्लाह के यहाँ से नहा के आए थे नूर से, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब मैंने देखा तो मैंने कहा आमना तेरे घर में जो बच्चा आया है वो बड़ा नूर वाला है। मेरा इमाम बरेली से बोला सुबह तैबा में हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा अब बताइए सुबह तैबा में हुई है, हालांकि सुबह मक्के में हुई है, मगर ये शेर आला हजरत ने ऐसा क्यों कहा कि सुबह तैबा में हुई? एक सवाल है, इसका जवाब मेरे पास मेरे हिसाब से है, हो सकता है किसी और को कोई जवाब याद हो। मैं अपनी मेहनत जो मैंने की है वो बता रहा हूं आपको। बताओ मत कहां हुजूर कहां पैदा हुए, सरकार कहां पैदा हुए, कहां तशरीफ लाए सरकार? तो फिर तैबा सुबह तैबा में भी बढ़ता है बड़ा नूर का, ये क्या बात है भाई? मक्के में सुबह तैबा, सुबह मक्के में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, ये मिसरा होना चाहिए था, बहर में भी रहता। आला हजरत ने क्यों कहा सुबह तैबा में? इस वजह से सुनो, मक्के में नहीं मदीने में यहूदी आबाद थे और यहूदी देखते थे कि जब एक सितारा निकलेगा उनकी निशानी थी तो आखिरी नबी आएंगे। दादा ने देखा, फिर उसके पोते ने देखा, फिर उसके पोते ने देखा, इसी नस्ल का एक आदमी मदीने में रोज देखता था। एक दिन जब उसने देखा तो शोर मचाया और किसी से कहा कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है? कहा यहाँ तो नहीं। किसी ने कहा मैं मक्के से आया हूँ, वहां मैंने सुना है कि अब्दुल्ला के यहाँ पर कोई बच्चा आने वाला है। तो कह लगे फिर मुबारक हो, वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि नबियों का रसूलों का सरदार आया है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। मेरे पैगंबर के बारे में हुजूर से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक अल्लाह है। उसके बाद जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है वो मेरे नबी हैं। खुदा से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो, क्योंकि खुदा वो है जिसने आपको बनाया है और मोहम्मद वो है जिसके सदक़े से तुम बने हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आए हैं। उम्मे जमील कहती मैंने गोद में उठाया, मैंने देखा आमना की आंखों में आंसू। मैंने कहा आमना बच्चा तेरा ऐसा है, मैंने पूरे मक्के में ऐसा किसी के यहाँ बच्चा नहीं देखा। इसकी पेशानी की तरह पेशानी नहीं, इसकी नाक की तरह नाक नहीं, इसकी भौं की तरह भौं नहीं। ए आमना मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, तुझे तो खुश होना चाहिए। आमना बोली मैं खुशी के आंसू हैं, मैं सोच रही हूँ आज अब्दुल्ला होते, इसके वालिद जो इसको देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, आज वो होते तो बात और होती। अब दाइयां आई हैं, रिवाज ये है कि दाई आएगी लेके जाएगी, मगर किसी दाई ने हुजूर के घर का रुख नहीं किया। उम्मे जमील ने कहा आमना दाइयां कहती हैं आपके बच्चे को नहीं लेके जाएंगी, आपका बच्चा यतीम है। वो कहती हैं माज़अल्लाह, उन्होंने ऐसा कहा कि आपके बच्चे का कौन बदला देगा। सैयदा आमना ने उसकी तरफ देखा और फिर हुजूर को गोद में उठा के आंखों में आंसू लेके आई और कहा मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा न करना। वो अपने दिल को समझा रही थी, हुजूर को थोड़ी। वो कह रही थी मेरे लाडले ये दुनिया वाले तेरी अभी इन दुनिया वालों को तेरी अजमत का पता नहीं, जब पता चलेगा तो देखना मेरे बेटे। मगर तारीख ने देखा कि हलीमा लेकर के हुजूर को गई, हुजूर की उम्र 6 साल की हो गई। ये पहला सफर सरकार ने आज मक्के से मदीने की तरफ किया है और दादा इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने से 1 मिनट के लिए भी जुदा नहीं होने देते। सैयदा
आमना ने कहा मुझे इजाजत दे, मैं अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। वो भी कहा, जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे मदीना शरीफ में उनका मजार है। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा गया था, वो नहीं आया, अब तुम जाओगी, तुम्हें इजाजत मेरा दिल नहीं करता। मगर जब सैयदा आमना ने कहा मेरा मैका है, जाने दे, तो उन्होंने अपनी बहू को बदले न खास्ता इजाजत तो दे दी। सैयदा आमना चल दी, मदीने पहुंची और मदीने पहुंचने के बाद उन्होंने जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे हाजिरी की और सैयदना अब्दुल्ला की कब्र पे खड़े होकर बोली, ए अब्दुल्ला देखो, मक्के में बच्चे तो बड़े पैदा हुए, मगर काश आप देखते जैसा आपका लाल है, ऐसा किसी के फिर हुजूर को उठा के चूमती हैं 6 साल के अपने बच्चे को, मेरे बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। और सुनो, मेरे आका करीम के वालिद के मर्तबे का हाल यह है, 1978 में वो बदबख्त भी इस बात को मान गए। वो जो कहते हैं नबी के वालिद माज़अल्लाह मुसलमान नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब मस्जिद नबी की तौसी हो रही थी तो 1978 में एक कब्र नमूदार हुई। जब उसको खोला गया तो जब मुअर्रिख ने देखा तो उनके बाल छोटे छोटे थे, 18 साल की उम्र थी और मियां 1400 साल के 1450 साल के बाद भी उनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। ये कोई और नहीं था, मेरे नबी के वालिद जनाबे अब्दुल्ला। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। उन्होंने भी देखा और ये देवबंदी भी बयान करते हैं और अहले हदीस भी बयान करते हैं इस बात को कैसा हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि दिल तुम्हारे स्याह हो गए। दिल लग रहा आप लोग अनिल, हल्की फुल्की बारिश आ गई तो उठ के तो नहीं जाओ। मैंने तो अपनी तकरीर पूरी करनी है, मुझसे किसी ने कहा थोड़ी देर कर दीजिए, मैंने कहा थोड़ी देर तो करता ही नहीं कभी। अगर किसी और वजह से करता तो थोड़ी देर कर देता, अब तो हुजूर की वजह से करता। आप मेरे हुजूर के उम्मती हो, ये मेरे हुजूर का जलसा है। मैंने बात तो पूरी तब तक ही करनी है जब तक हुजूर को मुंह दिखाना है। सरकार के सामने जाने की हिम्मत नहीं है ना, तो कुछ ऐसे काम जरूर बंदा करके जाए। मेरे नबी करम करें। हवा चल गई, अब बारिश रुक जाएगी इंशाअल्लाह। एक फायदा ये भी हुआ, जो इधर उधर खड़े थे वो भी आके बैठ गए। मर्द जब पर्दा करते हैं तो अजीब लगता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। मैं सैयदा आमना की बात करता हूँ, वो वहां से मदीने से वापस हुई हैं और वो अब्बा के मकाम पे चली हैं और यहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने अब्बा का मकाम देखा, 2000 तकरीबन 22 में मैं गया हुजूर की वालदा के करीब। अगर आप कहें तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो खत्म कर ले, बारिश के बूंदे पड़ी हैं, हल्के हल्के तेज भी हो सकती है और अल्लाह को ये हुजूर का जिक्र पसंद आ रहा है, इस वजह से खुश हो रहा है। और अगर आप हिम्मत करेंगे तो वो रोक भी देगा। वो चाहे तो अपने महबूब का जिक्र कराए, चाहे तो ना कराए। हम तो सब उसके गुलाम हैं, उसके बंदे हैं, उसको मानने वाले, अपने रब को बात कर रहा हूं। सैयदा आमना वो 22 में 2022 में गया था। उजड़े हुए सहरा था, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। पानी का एहसास दोपहर के वक्त में सख्त होता था। सैयदा आमना को याद किया, ओ दूर दूर अब्बा के टीले, हुजूर की वालदा चल रही हैं सफर करते करते। वहीं पे सरकार ने अपनी वालदा को देखा कि वो तबीयत बिगड़ गई। उम्मे ऐमन कहती मैंने चादर बिछाई, कहा नहीं चादर का वक्त नहीं, मेरे बेटे को मेरे करीब ले आओ। हुजूर का हाथ पकड़ के दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ ने हाथ पकड़ के कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे मोहम्मद, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा वक्त आ गया, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जाती हूँ। मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे दिल के चैन मोहम्मद, तुझे अकेला नहीं छोड़ती, अल्लाह के हवाले। मगर सुन, मेरा नाम दुनिया से मिटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे लाल। फिर हुजूर की अम्मी ने जब आंखें बंद की, उम्मे ऐमन कहती तब तक तो हुजूर खामोश थे, मगर जैसी आंखें बंद हुई है ना तो हुजूर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ। आवाज नहीं आई। फिर चेहरे पे हाथ मारा, माँ। नहीं आवाज आई। कहते फिर हुजूर रोने लगे, ऐ मेरी माँ, आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता था कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं। फिर सैयदा आमना को हटा के उम्मन कहती मैंने टीले पे दफन किया तो हुजूर को लेके चली, तो मेरा हाथ छोड़ा के हुजूर
ऊपर चढ़े, मैंने देखा तो हुजूर अपनी माँ के पत्थरों से चिपट के माँ 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 कहते हैं। सैयदा उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को हटाया। अच्छा, कोई बच्चा जब उसकी माँ रुखसत हो ना तो उसका भाई होता है, उसकी बहन होती है, कोई तो होता है चचा फूफा, मगर मेरे नबी ऐसी जगह, मेरे नबी की वालदा रुखसत हुई है ना जहां माँ है, न दादी है, न ताई है, न चाची है, वहां हुजूर अकेले हैं, तन्हा हैं। बारिश हो गई, कहो तो सलाम पढ़ लो। बताएं आप, मैं तो देखो बोल ही रहा हूं, मगर आप लोगों के उठने बैठने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप भीगने के लिए तैयार हो तो मैं तो कागज का बना हुआ नहीं हूं, है ना। सैयद साहब जब तक तशरीफ रखते हैं, इजाजत जैसा आप कहें तो सलाम पढ़ लें। अच्छा पढ़ें, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? हुजूर की अम्मी की बात सुन के दिल लग रहा है? यही तो है मिलाद शरीफ, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज अगर कोई मेरी ऐसी बहन हो जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी हो, आज मांग ले। सैयदा आमना के जिक्र से अल्लाह औलादें बांटता है, बुजुर्गों ने लिखा है। सैयदा आमना का जिक्र होता है, औलादें बांटता है। जब हुजूर की विलादत का महफिल हो तो बे औलाद कसरत से आया करें, और हुजूर की मिलाद के दौरान मांगा करें। मेरे नबी तशरीफ लाए, 1 साल तक मक्के में जिस औरत के भी हुआ बेटा ही हुआ, इस वजह से कि नबी का सदका बांटा जा रहा था। सुभान अल्लाह। बारिश रुक गई, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? सैयदा उम्मे अमन कहती हैं हुजूर को देखा। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं 70,000 सहाबा के साथ हज करने जा रहे थे हुजूर के साथ। कहते मेरे नबी करीम, मेरे आका करीम, मेरे नबी रहमत, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक टीले पर चढ़े। हुजूर ने दोनों पांव अपने ऊपर किए, जरा ध्यान दीजिए, दोनों पांव ऊपर किए। हुजूर की आंखों से आंसू आने लगे और इतना रोए कि हजरत उमर कहते हैं